तृतीय सेमेस्टर संस्कृत। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि संस्कृत के वर्णमाला के विषय में विस्तार रूप से चर्चा किया। इस वीडियो के माध्यम से हम संस्कृत के जो वर्ण हैं उनके जो है कि उच्चारण स्थान को एक सूत्र के माध्यम से देखेंगे। तो आइए देखते हैं उन सूत्रों को। दोस्तों, जो ये प्रत्येक सूत्र दिए गए हैं, इन प्रत्येक सूत्रों में जो है कि विभिन्न प्रकार के वर्णों को समाहित किया गया है, अर्थात जो है कि गागर में सागर भरने का कार्य किया गया है। दोस्तों, प्रत्येक सूत्र में जो है कि विभिन्न प्रकार के वर्णों को समाहित किया गया है और उन वर्णों का जो है कि उच्चारण स्थान बताया गया है। तो आइए हम इन सूत्रों को दोस्तों जो है कि एक जो लय के माध्यम से बनाया गया है तथा इसको आसानी से याद किया जा सके। जो लास्ट में निया नाम, प्रत्येक सूत्र में आप देखेंगे तो निया नाम जोड़ा जाएगा, अर्थात अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अकु विसर्जनीय नाम, इचु यसा नाम, ऋतु रसाणाम, लितु लसा नाम, उपध्वनीय नाम। ये केवल याद करने के, ताकि जो है कि हमको आसानी से क्या हो, याद हो सके। और जब हम इन सूत्र को आसानी से याद कर लेंगे और एक बार समझ लेंगे कि एक सूत्र में कितने वर्णों को समाहित किया गया है, तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठ। देखिए, अकु विसर्जनीय नाम, सर्वप्रथम दोस्तों हम ये जान लेते हैं जो कु आ रहा है, अब जितने भी सूत्र देखेंगे उनमें कु आएगा, चू आएगा, कु चू टू तू पू, अर्थात जैसा कि हम हिंदी में पढ़ते हैं क च त ट प वर्ग, मतलब एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, हम इतने जानते हैं। इसी तरह संस्कृत में क्या किया गया है, उसको कु चू टू तू पू बना दिया गया है। हिंदी में क च त ट प, और संस्कृत में क्या किया गया है, कु चू टू तू पू बना दिया गया है। तो सर्वप्रथम जो पहला अक्षर होगा वो आएगा और उससे उसका बड़ा आएगा, और जो कु है अर्थात संपूर्ण क वर्ग। तो आइए समझते हैं, देखते हैं। ओ आया है, तो हम देख रहे हैं इधर जो है कि दाहिने साइड में देख रहे हैं ओ और आ गया। उसके बाद कु अर्थात क वर्ग आ जाएगा, क वर्ग में क ख ग घ अंग। उसके बाद देख रहे हैं ह आया है। उसके बाद विसर्ग भी आया है, देख रहे हैं विसर्ग चिन्ह को दिखाया गया। और इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अर्थात दोस्तों हमने ये समझा कि जो पहला सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात अकु विसर्जनीय नाम कंठ से कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो अ आएगा, आ आएगा, फिर कु का अर्थात क वर्ग आएगा, क वर्ग अर्थात संपूर्ण क वर्ग आएंगे, ह आएगा, विसर्ग आएगा। और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, कंठ होगा। आइए इसी क्रम में अगला सूत्र देखते हैं जो है कि इचु यसानाम तालु, अर्थात इचु यसानाम तालु। अब आइए देखते हैं कि इस सूत्र के माध्यम से जो है कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। इचु यसानाम तालु, हम देख रहे हैं दोस्तों कि इचु यसानाम तालु अर्थात छोटी आएगा, उसके बाद बड़ी आएगा। देख रहे हैं जो है कि इचू ऐसा नाम तालु, देख रहे हैं छोटी बड़ी, उसके बाद क्या आया है, य आया है, उसके बाद तालब्य स आया है, और उसके बाद जो है कि जो चू है इचू ऐसा नाम तालु अर्थात चू अर्थात पूरा संपूर्ण च वर्ग आया है, अर्थात छोटी बड़ी य तालब्य स और संपूर्ण च वर्ग, अर्थात जो है कि संपूर्ण च वर्ग अर्थात च छ ज झ इ। इन जो है कि 9 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। 9 वर्ण कौन कौन से हो गए, ई प्रारंभ में ई आया है अर्थात छोटी बड़ी हो गया, उसके बाद चू आया अर्थात च वर्ग हो गया, तो 5 ये हो गए, 5 2 7, और य हो गया और तालब्य स हो गया। तो कुल 9 अक्षर हो गए, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया दोस्तों, तालु। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सूत्र ऋतु रसाणाम मूर्धा। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा अगर आप याद करना चाहेंगे तो। ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात री बड़ी री, अर्थात उसके बाद क्या है, टू आ गया अर्थात ट वर्ग, उसके बाद क्या आएगा र, उसके बाद मूर्धन्य स। कितने वर्ण हो गए, तो उसके बाद ट वर्ग में संपूर्ण ट वर्ग, अर्थात कितने वर्ण हो गए दोस्तों, इसमें भी 9 वर्ण हो गए। देखिए कैसे, री प्रारंभ में री आया है, अर्थात जो प्रारंभ में आएगा उसका छोटा और बड़ा ह्रस्व और दीर्घ दोनों होगा। जो प्रारंभ में आएगा उसका ह्रस्व और दीर्घ दोनों होगा। तो री आ गया अर्थात छोटी री बड़ी री, उसके बाद र ट वर्ग ले लेंगे, संपूर्ण ट वर्ग, उसके बाद र और मूर्धन्य स। तो कितने अक्षर हो गए, 9 अक्षर हो गए। और इन 9 अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, मूर्धा। तो हमने ऋतु रसायण मूर्धा में समझा कि कितने अक्षर आते हैं, तो जो प्रारंभ में अक्षर आता है उसका ह्रस्व और दीर्घ दोनों होता है। उसके बाद ट वर्ग अर्थात टू दिया है, तो टू का मतलब हम समझे हैं प्रारंभ में ही कि टू का मतलब होगा ट वर्ग, अर्थात एक वर्ग में हम जानते हैं कि 5 अक्षर आते हैं। ट में आएंगे ट ठ ड ढ अड़,
तो कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद र दिख रहा है हमको, उसके बाद मूर्धन्य स दिख रहा है, तो 5 4 9, और इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, मूर्धा होगा। आइए इसी क्रम में देखते हैं लितु लसानाम दंता, ये चौथा सूत्र है लितु लसानाम दंता, क्या है, ऋतु लसानाम दंता। अब लृ लृ अर्थात हमको हिंदी में पढ़ने का नहीं, हिंदी में तो ये पढ़ने का नहीं मिलता है क्योंकि लृ का जो है कि हिंदी में लोप कर दिया गया है, लेकिन संस्कृत में देखने को मिलता है। तो लृ ऋतु लसानाम दंता अर्थात जो है कि लृ हो गया, उसके बाद क्या हो गया, त वर्ग संपूर्ण, त वर्ग संपूर्ण, त वर्ग तू आ गया अर्थात संपूर्ण त वर्ग, और उसके बाद ल, और उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, दंत स हमको दिख रहा है दोस्तों, देख रहे हैं क्या, दंत स दिख रहा है। तो और ये तो तू अर्थात त वर्ग, तो त थ द ध न 5, और ये कितने हो गए, लृ त और लृ ल और स, तो 5 3 8 हो गए हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, इनका उच्चारण स्थान होगा दंत। तो इन जो है कि 5 3 8 अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा। आइए इसी क्रम में अगला देखेंगे, उपपधमनीय नाम ओष्ठो, उपपधमानीय नाम ओष्ठो अर्थात मैंने पहले ही बताया कि जो प्रारंभ में अक्षर आएगा उसका क्या होगा, उसका ह्रस्व और दीर्घ दोनों ही आएगा। देख रहे हैं कि पहला क्या है, उपपधमनीय नाम ओष्ठो अर्थात जो पहला अक्षर क्या आ रहा है ऊ, तो इसका ह्रस्व और दीर्घ दोनों होगा। हम जो है कि दाहिने साइड में देख रहे हैं ऊ भी है, ऊ भी है। उसके बाद जो है कि प और फ के जो पहले जो है कि ये उपपधमनीय नाम का जो चिन्ह आता है ये होता है, और उसके बाद पू अर्थात संपूर्ण प वर्ग, तो प फ ब भ म, तो 5 अक्षर ये हो गए, 5 2 7 2 9, अर्थात 9 जो है कि इन 9 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। आइए इसी क्रम में अगला देखेंगे, इय मंगड़ा ना नाम नासिका च अर्थात इय म अंगर ना नाम नासिका च अर्थात इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे, इय आएगा, म आएगा, अंग आएगा, ड आएगा, न आएगा। कितने अक्षर, 5 अक्षर, और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, जो है कि नासिका होगा। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा। देखिए दोस्तों हम प्रत्येक सूत्र में देख रहे हैं ना नाम लास्ट में करके आ रहा है, इसलिए आ रहा है ताकि लय बना रहे और आसानी से याद किया जा सके। बस याद करने के लिए ये लय बनाया गया है और उसको अंत में जोड़ा गया है। जो वर्ण आ रहे हैं केवल ये प्रारंभ के 2 3 अक्षर में ही आपको सभी वर्ण समाहित हैं, अंत का जो है कि केवल एक लय बनाने के लिए किया गया है। अगला देखेंगे 7वां सूत्र, एदय तो कंठ तालु अर्थात एदय तो कंठ तालु, इसमें क्या है, ये तो और भी आसान है। इसमें केवल जो है कि जो प्रारंभ का अक्षर है, जो हम देख रहे हैं प्रारंभ का जो अक्षर है एदय तो, इसमें एदय तो जो है देख रहे हैं प्रारंभ का अक्षर जो ए है, केवल इसी का ह्रस्व और दीर्घ दोनों ए और ए, और इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु अर्थात कंठ और तालु दोनों मिला के जब उच्चारण स्थान किया जाता है तो ए और ए का उच्चारण किया जाता है। उसी क्रम में अगला देखेंगे, ओदय तो कंठ ओष्ठम अर्थात पहला जो अक्षर ओ है उसका ह्रस्व और दीर्घ दोनों अर्थात ओ और औ। उसके बाद देखेंगे, हम देख रहे हैं ओ और औ, उसके बाद आगे देखेंगे वकारस्य दंतोष्ठौ, वकारस्य दंतोष्ठौ, इस सूत्र के माध्यम से कौन सा वर्ड आएगा, केवल वो आता है जिसका दंत और ओष्ठ दोनों से मिला के जो है किया जाता है। वो का उच्चारण स्थान कीजिए, व देख रहे हैं कि वो दांत भी लग रहा है, और वो जो है कि वो ये हमारा ओठ का भी यूज हो रहा है। वकारस्य दंतोष्ठौ, इस सूत्र के माध्यम से कौन सा वर्ण आएगा, केवल वो आएगा, दंत ओष्ठ से केवल जो है कि वो का ही उच्चारण किया जाता है। इसी क्रम में अगला देखेंगे, जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम अर्थात क और ख के पहले जो ये जिह्वा मूली के जो ये प्रतीक आपको दिख रहे हैं, ऐसे अगर जहाँ ये अक्षर दिखते हैं, वर्ण दिखते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा मूली से किया जाता है। और सबसे अंत में है जो एक सूत्र है, नासिका अनुस्वार अर्थात अनुस्वार और नासिक वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। दोस्तों हमने देखा कि इस सूत्र के माध्यम से कितने वर्ण को समाहित किया गया है और उन सभी वर्णों को जो है कि हम कितने आसानी से समझ पाएँ। आइए एक बार पुनः इन वर्णों का एक बार उच्चारण, वर्णों के जो उच्चारण स्थान है इनको देखते हैं। कंठ पहला जो है कि कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, उसके बाद क्या है, नासिक है, नासिका है, उसके बाद कंठ तालु है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, जीवामूली है, नासिका। आइए एक बार सूत्र को भी देखते हैं। दोस्तों पहला सूत्र देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ,
इचु यशानाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा लितु लसानाम दंता उपब्धमानी यानाम ओष्ठौ इयम अंगड़ना नासिका च एदय तो कंठ तालु उदय तो कंठोष्टम वकारास्य दंतोष्टम। इस सूत्र को आप आसानी से याद कर सकते हैं और जब एक बार समझ जाएंगे तो इन विभिन्न वर्णों को, जो भी इन सूत्रों में जो है कि ये विभिन्न वर्ण समाहित हैं, इन सभी वर्णों को आप आसानी से निकाल पाएंगे। मात्र 2-4 बार ही आप इन सूत्रों को पढ़ेंगे तो ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे। और दोस्तों इस सूत्र के माध्यम से जो हिंदी के वर्ण हैं उनको भी जो है कि उनका भी उच्चारण स्थान पता किया जा सकता है। अर्थात ये हिंदी संस्कृत में तो कार्यरत है ही, ये हिंदी के वर्णों का उच्चारण स्थान पता करने के लिए भी उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।